जय हिंद साथियों। काउंटिंग फिगर की हमारी एक वीडियो आ चुकी है, दूसरी वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आज हम जो टॉपिक के डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर हम करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों का गिनना। तो त्रिभुजों को गिनने की हमने पहले वीडियो के अंदर लगभग 6 टाइप की थी, और आज यहाँ पे आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 6 टाइप आप लोगों की यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो कुल मिला के लगभग हम 12 टाइप करेंगे त्रिभुज की। इसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन दे देंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। ये 6 के 6 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आप लोगों के कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 6 क्वेश्चन की। एक बार तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यहाँ पे अभी कि इस वीडियो के अंदर यहाँ पे जो आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से कौन से क्वेश्चन के अंदर, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मार्किंग भी मैंने कर रखी है, कितनी ट्रायंगल है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों को त्रिभुजों को गिनना है कितनी ट्रायंगल है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर की बात करें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो, अब जो फर्स्ट पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और इसके रूल्स पढ़ के आप लोगों को पहला क्वेश्चन करवाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरह की अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको कैसे सोल्व करोगे वो देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे, इसको सीखने से पहले मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं थोड़ा सा। अगर आप लोगों को डायग्राम ऐसा आ जाए, ठीक है, यहां पे कितनी त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। अभी अगर मैं इस पॉइंट से सामने वाली लाइन के ऊपर एक माध्यिका डाल देता हूं, सिर्फ एक माध्यिका डाल दी मैंने, यानी कि इसने इसके दो पार्ट कर दिए, तो अब यहां पे त्रिभुज कितनी हो गई? एक माध्यिका के जाने से त्रिभुज कितनी हो जाती है? 3 त्रिभुज हो गई। देखो, एक ये हो गई, एक, दो, और एक बड़े वाली, 3 हो गई। ठीक है, ऐसा ही एक मैंने इसी पॉइंट से डाल दी यहां पे। क्लियर है? तो अब देखो त्रिभुज कितनी हो गई यहां पे। अब अगर इसको काउंट करोगे तो अब आप लोगों को काउंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो देखो यहां पे इनकी नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3। 3 तो आप लोगों को ये दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उसके बाद देखो दो दो को देखो जोड़े कितने बनेंगे, 1, 2 का जोड़ा बन गया। क्लियर है? इस पॉइंट से उसके बाद ये, यानी कि 1 और 3 को मिला के एक ट्रायंगल बन रही है, 1 और 2 को मिला के एक ट्रायंगल बन रही है। 3 तो ये बन गई, और एक के साथ, यानी कि इस पॉइंट से हमने जब देखा तो इस पॉइंट से एक ये बन गई, एक ये बन गई, तो 2 इस पॉइंट से बन गई अपनी। अब इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से देखोगे तो एक तो आपकी क्या बनेगी, ये बन जाएगी, एक आपकी ये बन जाएगी, देखो इस तरह से। क्लियर है? और दूसरी कौन सी बन जाएगी आपकी? दूसरी ये बन जाएगी, दूसरी ये बन जाएगी, यानी कि 2 यहां से बन गई। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, इस पॉइंट को भी ऐड कर लेते हैं, और अब इन तीनों को मिला लेते हैं। तो तीनों को मिला लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? 8 त्रिभुज हो गई। अब आप पेपर के अंदर अगर आपको सिर्फ एक लाइन देके तो पूछेगा नहीं वो, लेकिन अगर एक लाइन देके पूछता है तो अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो टाइम लग जाएगा आपका। आप लोगों को तो पेपर के अंदर कुछ सेकंड में क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए अपनी ट्रिक क्या रहेगी? देखो, अगर एक लाइन को कोई भी माध्यिका 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, तो जितने पार्ट में डिवाइड करती है उसका हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, यानी कि क्या है, माध्यिका द्वारा, जो भी माध्यिका है, माध्यिका द्वारा एक भुजा पर, होनी तो दोनों साइड बराबर चाहिए ये, लेकिन एक भुजा की बात करेंगे, एक भुजा पर किए गए खंड या खंडों की संख्या या टुकड़ों की संख्या, किए गए खंडों की संख्या का घन कर देंगे, यानी कि क्यूब कर देंगे। जैसे इसने कितने टुकड़े किए इसके? एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, यानी कि कितने टुकड़े हो गए? 2 खंड हो गए। इसका अगर हम घन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर हमारी कितनी ट्रायंगल है? 8 ट्रायंगल है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसी को देखो यहाँ पे, चलो इस डायरेक्ट अब मैं इसी क्वेश्चन पे आ जाता हूं। क्लियर है? इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इस माध्यिका के द्वारा यहाँ पे कितने टुकड़े किए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 4 टुकड़े किए गए हैं। इस साइड भी देखो, 1, 2, 3, 4, समान टुकड़े होने चाहिए दोनों साइड, ये 4 हो गए। क्लियर है? अब देखो 4 हैं
टुकड़े कितने हुए टोटल 4, 4 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 64 रहेगा। तो पहला जो हमारा फिगर था इसका आंसर क्या रहेगा 64 रहेगा। अगर आप लोगों को ये तो चलो हमने इसमें थोड़े से ज्यादा है, अगर वैसे आप लोगों को काउंट करनी पड़ जाए, ठीक है, यहाँ पे अभी 1 था, अभी देखो यहाँ पे 2 ऐसे आ जाएं और अब ऐसे आ जाएं, ठीक है। तो अब बताओ इसके अंदर कितनी हो जाएंगी, कितने टुकड़े हुए 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 का क्यूब कितने हो जाएंगे 27, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, पहली टाइप हमने कर ली है, ये हमारी आज की वीडियो की पहली टाइप थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं जी, धीरे धीरे से करवा रहे हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो आप इजीली कवर कर लो। अब देखो सेकंड वाली थोड़ी हार्ड है, फार्मूले से करोगे तो फार्मूला बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को फार्मूले से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि फार्मूला तो आपको 110% याद नहीं रहेगा, लिख के दे सकता हूं मैं, याद नहीं रहेगा। बिना फार्मूले के करेंगे इसको। बिना फार्मूले के कैसे होगा, देखो जैसे इस तरह से है आपकी ट्रायंगल, ये इसको बनाने का तरीका क्या है, इधर जैसे मान के चलो ये ट्रायंगल है, क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे, ठीक है, ये वाली लाइन थोड़ी सी क्लोज लेके आते हैं, ये देखो भाई, अब आपका डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये है, क्लियर है। अब देखो यहां पे आप ऐसे करोगे, यहां पे ऐसे करोगे, यहां पे ऐसे कर दोगे, और यहां पे आपका जो डायग्राम है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम था आपका। इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को काउंट करनी है कि आपकी ट्रायंगल कितनी है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे टुकड़े कितने हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि त्रिभुज की सभी भुजाओं को समान बराबर भागों में बांट रखा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करना दिया था अभी, भाई आप लोगों ने करके दिखाना है, लेकिन इसको काउंट कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटे क्वेश्चन से बेस से करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, क्लियर है, कुछ आप लोगों के पास इस तरीके से दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम करते हैं पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, इस तरह से 4 पार्ट है आप लोगों के, यहाँ पे 5 पार्ट है आप लोगों के, क्लियर है। अब इसको करना कैसे है, पहले जितने भी पार्ट हैं उनको गिनती लिखेंगे उनकी, 1 2 3 4, इस तरह से काउंटिंग लिखेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखो एक के सामने हमेशा 1 लिखेंगे, एक के सामने क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इस 1 को किस में जोड़ देंगे, अब इस 1 को किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे 2 में, और 2 के अंदर जोड़ के यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या जोड़ आ जाएगा, जो जोड़ आएगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, क्लियर है। तो जो जोड़ आएगा हमारा उसको यहाँ लिख लेंगे, क्लियर है। अब देखो 3 है, इस 3 को इसमें जोड़ देंगे, और जो जोड़ आएगा हमारा वो यहाँ लिख देंगे, क्लियर है। अब इस 6 को इसमें जोड़ देंगे, और जो जोड़ आएगा हमारा यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब वापस चलेंगे नीचे से ऊपर, अब वापस नीचे से ऊपर चलेंगे, तो नीचे से ऊपर चलेंगे, जो पहले वाला है इसको छोड़ देंगे, दूसरे वाले को जोड़ देंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले को जोड़ देंगे, यानी कि नीचे से चलेंगे तो पहले वाले को छोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो यानी कि इसके सामने कितना आया 1 ये हो गया, और 6 ये हो गया। अब इनका टोटल करेंगे तो 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26 और 1 27, यानी कि इसके अंदर टोटल कितनी ट्रायंगल होंगी हमारी 27 होंगी, ठीक है। देखो दोबारा से समझते हैं इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया है दोबारा से समझते हैं इसको, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मान के चलो सिर्फ ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे
ऐसे। अब ये वाला है, ठीक है, सिर्फ ये वाला देखते हैं एक बार। इसी क्वेश्चन का मैंने दूसरा रूप बनाया है। अब आप लोगों को सभी को पता है भाई इसमें 5 है, 5 ट्रायंगल है, लेकिन हम इसको कौन से तरीके से गिनेंगे? इसके पार्ट के तरीके से गिनेंगे। देखो 1 2 1 2 1 2, तो इसको कैसे गिनते हैं? 1 और 2 गिनती लिखेंगे हम। एक के सामने हमेशा 1 लिखेंगे और इस एक को किस में जोड़ लेंगे? इस एक को इसमें 2 में जोड़ लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 3 आ गया, जब एक को जोड़ लेंगे तो। क्लियर है? अब इसको नीचे से ऊपर ऊपर जोड़ेंगे, तो जो नीचे से ऊपर जोड़ेंगे तो नीचे वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को जोड़ देंगे, तो देखो इन दोनों का जोड़ कितना आया? 4, और एक ये जुड़ जाएगा यहाँ पे वापिस, ठीक है, तो एक ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? टोटल निकाल लेंगे 5। अगर अभी भी दिक्कत है आप लोगों को, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे, ठीक है, अब मान के चलो ये एग्जांपल लेके चलते हैं। क्लियर है? इस तरह से हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 3 है इसके अंदर, तो इसको कैसे लिखोगे? काउंटिंग लिखोगे 1 2 3, एक के सामने एक, एक को जोड़ दोगे 2 में तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 को फिर जोड़ दोगे 3 में, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब क्या करना है? नीचे से ऊपर और देखेंगे कौन कौन सा जोड़ना है। तो नीचे से ऊपर सबसे नीचे वाले को छोड़ देंगे, इसको जोड़ना है तो इसके सामने 3 लिख लो, इसको फिर छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इससे ऊपर होता तो उसको लिख लेते। अब देखो जोड़ करो इनका, 3 और 1 4 6 10, 10 और 3 13, यानी कि इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है आपकी? 13 है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसका आंसर मुझे जल्दी से आप कमेंट में करके बताएंगे, मैं इसको आंसर नहीं बताऊंगा आप लोगों को, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे। क्लियर है ना? क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं यहाँ पे, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बता दीजिए। चलिए अगली टाइप की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। थर्ड जो हमारी टाइप थी, ये नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है भाई, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है कौन सा क्वेश्चन मैंने कितने नंबर पे दिया था, ठीक है ना। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, तो ज्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। शायद ये क्वेश्चन था मेरा थर्ड नंबर, ठीक है। स्टार अगर आपको ऐसी फॉर्म में आ जाए तो कितनी त्रिभुज है, आप कैसे काउंट करोगे? बिल्कुल सिंपल है। एक तो ये हो गई मेरी, एक ये हो गई 2, और एक ये हो गई 3। 3 तो हमारी इसमें हो गई, ठीक है, हो गई 3। उसके बाद यहां पे देख लेते हैं, एक ये हो गई 4, एक ये हो गई 5, और एक ये हो गई 6। क्लियर है? और दो बड़े वाली, एक ये वाली 7 और एक ये वाली 8। तो इसके अंदर अगर आपसे टोटल पूछा जाए कितनी ट्रायंगल होंगी? 8 होंगी। कितनी ट्रायंगल होंगी? 8 होंगी। अगर इसी स्टार को पूछता है तो 8 होंगी, अगर आपको ये वाला स्टार दे देता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं स्टार को। अब देखो ये वाला स्टार है या ये वाला स्टार है, एक ही बात है। इस स्टार के अंदर अगर आपसे पूछे कितनी ट्रायंगल होंगी, तो इसके अंदर बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो देखो इसके अंदर कितनी होंगी भाई? एक तो ये हो गई, एक ये हो गई 2, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4, और एक ये हो गई 5। 5 तो मेरी हो गई ये, ठीक है। 5 के बाद देखो, अब आप लोगों को इनके जो सेंटर पॉइंट है ना, इनका कॉमन पॉइंट है ये वाला, देखो ये कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट, और ये कॉमन पॉइंट। क्लियर है? इन कॉमन पॉइंट से आप लोगों की ट्रायंगल बनेगी। जैसे सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं, अगर इस कॉमन पॉइंट को उठाएंगे तो इससे कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है? इस कॉमन पॉइंट्स को उठाओगे तो आप इससे कौन सी ट्रायंगल बनेगी आपकी? तो इससे आप लोगों की जो ट्रायंगल बनेगी वो देख सकते हैं आप यहां से, ठीक है। तो यहां से हमारी जो ट्रायंगल बनेगी, ये देखो आप, ये वाली इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये कितनी हो गई हमारी? 6 हो गई। अब इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से, ये वाली देखो इस तरह से, कितनी हो गई? 7 हो गई। अब इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से देखेंगे, देखो इस तरह से, ये वाला पॉइंट 8 हो गई। अब इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट,
इस पॉइंट से देखोगे तो इस पॉइंट से देखोगे तो कौन सी बनेगी आपकी, ये वाली, ये वाली। क्लियर है? कितने हो गए, 9 हो गए। अब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से देखोगे, ठीक है, ये वाली। तो इस तरह से हमारी टोटल कितनी बन जाएंगी, 10 ट्रायंगल बन जाएंगी। इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लो करवाया आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली यहाँ से 10 बनेगी, अगर ये स्टार आ जाए तो आपकी कितनी बनेगी, 8 बनेगी। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं ट्रायंगल की, हमारी जो नेक्स्ट टाइप थी। तो हमने यहाँ पे कर लिया, अभी 4 टाइप हो गई ना, आई थिंक 4 हो गई। उसके बाद नंबर 5 देखते हैं। 6 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों को, 6 टाइप के। देखो यहां पे अगर आपको कभी भी इस तरह से ट्रायंगल दे दे, अगर ये लाइन 1 है, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल आ जाए आपकी, तो आप लोगों को काउंट कैसे करना है। क्लियर है? तो काउंट करने के लिए मैंने पहले छोटा सा बेसिक आपको याद करवा देता हूं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, देखो अगर ऐसे हो तो इसके अंदर त्रिभुज कितनी होती है, 1 और 2 कितनी हो गई, इसके अंदर 3 त्रिभुज हो गई। कितनी त्रिभुज हो गई, 3 हो गई। अब इसी को अंदर अगर आपकी ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए 1 2 3 4, तो कितनी हो जाएंगी, 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएंगी। और सेम ऐसे ही हो नीचे, इनके लाइन के नीचे लाइन हो, तो 10 इंटू 2 कितनी हो जाती हैं, 20 हो जाती हैं। लेकिन 20 के बाद भी कुछ प्लस होंगी, 20 के बाद भी कुछ प्लस होंगी, वो कौन सी होंगी, ध्यान से देखिए। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हैं। तो यहां पे इस टोटल कितनी त्रिभुज हो जाएंगी, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, यानी कि टोटल कितनी हो गई, ऊपर ऊपर वाले सेक्शन में 21 हो गई। यहां पे कितनी हो गई, 21 हो गई। अब 21 यहां है तो 21 ही नीचे होंगी, है ना, 21 ही नीचे होंगी, क्योंकि इन दोनों का बेस लाइन क्या है, 1 है, और एक दूसरे से क्या है, ये सारी आपस में मिल रही है। ठीक है, तो इनका जो है दोनों का कॉमन पॉइंट मिलने का कौन सा हुआ, ये है, ये है, ये है, यानी कि सभी एक दूसरे को काट रही हैं, तो यानी कि डबल हो जाएंगी। 21 दूनी कितना हो गया, ये 42 हो गया। अब 42 से काम चल जाएगा, 42 से काम नहीं चलेगा, 42 के बाद भी त्रिभुज होंगी। अब देखो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाला। अगर ये कॉमन पॉइंट है तो यहां से भी तो एक त्रिभुज बन रही है, ये वाली, ऐसे ही ये वाली इस तरह से, और ऐसे ही ये इस तरह से। 3 इस साइड बन रही है तो 3 इस साइड भी तो बन रही है, यानी कि जितने नंबर होंगे ना टोटल, उतनी ही त्रिभुज बनेंगी। टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो 42 और 6 कितना हो जाएगा, 48 त्रिभुज हो जाएंगी। लेकिन इसी में दूसरा टाइप दे दे आपको, इसी में दूसरा टाइप कैसे दे दे, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, ताकि आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। ठीक है, 1 2। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछे आपसे कितनी त्रिभुज बनेगी, तो फिर आप कैसे करोगे, 1 और 2 कितनी बन गई भाई, ऊपर 3 बन गई जी, ऊपर नीचे भी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो या तो 3 का डबल कर दो, या 3 और 3 को जोड़ दो, तो टोटल कितनी होगी, यहाँ पे 6 होगी जी। अब 6 के बाद कोई और त्रिभुज बनेगी, 6 के बाद और कोई त्रिभुज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये इसका जो आपकी माध्यिका है, इसका जो लंब है ये अलग है, और यहाँ पे इसका अलग है, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या है, गैप में है, मिलते नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 6 ही बनेंगी। क्लियर है? इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन बार बार पूछता है वो, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और नीचे वाले का जो है वो अलग अलग दे देगा, जैसे ये लाइन अलग दे दी, ये अलग दे दी, ये अलग दे दी, और ये अलग दे दी। तो अब आप मुझे बताएंगे, जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे जो आपकी टोटल है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, नीचे 5 हैं, ऊपर 4 हैं। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कितनी त्रिभुज बनेंगी।
ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कितनी त्रिभुज बनेंगी। क्लियर है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो देख लेते हैं। और आप लोगों का जो है भाई फ्री बैच की प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कोर्स, आप लोगों को हरियाणा पुलिस, एसएससी, पटवारी, ग्राम सचिव, ठीक है, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से इजिली देख सकते हैं। उसके बाद देखो भाई लास्ट टाइप, अगर आपके पास ऐसा डायग्राम आ जाए, आपसे पूछा जाए कितनी त्रिभुज है, तो आप लोगों को पता है कितनी है, 1 2, ये एक हो गई और एक यहाँ पे ये हो गई, तो टोटल कितनी होगी, यहाँ पे 2 ही त्रिभुज होंगी। ठीक है, अगर इसके अंदर ऐसे कर दिया जाए तो अब कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, और 4 का डबल कर देना हमेशा, 8 त्रिभुज हो जाएंगी। ठीक है, 4 का डबल करोगे 8 हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी 8, अगर आपको काउंटिंग करनी है तो एक काउंट करके बता देता हूं मैं आप लोगों को। 4 तो आप लोगों को सीधी दिखाई दे रही होगी। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट से एक त्रिभुज तो ये बन रही है, ये वाली। ठीक है, 5 हो गई। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट से एक त्रिभुज ये बन रही है, 6 बन गई। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट से एक त्रिभुज ये बन रही है, 7 हो गई। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट से एक त्रिभुज ये बन रही है, तो टोटल कितनी हो गई जी, 8 त्रिभुज हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आ जाए आपके पास कुछ ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी हो जाएंगी, 8 तो इसमें हो जाएंगी, 8 इसमें हो जाएंगी और 8 इसमें हो जाएंगी। 24 तो आपकी ये हो गई, 24 तो आपकी क्या हो गई, इंडिविजुअल हो गई, जो अलग अलग बन रही है मेरी। क्लियर है। अब उसके बाद देखो कितनी होंगी, देखो एक त्रिभुज ये भी बनेगी इन दोनों के मिलाने से, और एक त्रिभुज इन दोनों के मिलाने से बनेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो एक त्रिभुज आपकी ये बन गई और एक त्रिभुज आपकी ये बन गई डबल वाले में, यानी कि 2 नीचे बन रही है तो 2 ऊपर भी तो बनेगी। ऊपर कैसे बनेगी, एक तो ये बन गई, ठीक है, और एक ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो 2 नीचे 2 ऊपर, 4 और बन गई, टोटल कितनी हो गई, 28 हो गई। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा और क्वेश्चन टिपिकल आ जाए, फिर आप कैसे करोगे इसको, फिर कैसे करना है वो देख लेते हैं। अगर जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं ना, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं होता है इनका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना भाई, ताकि मैं आप लोगों को इनका सॉल्यूशन टेलीग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज दूं। ठीक है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप भी है और अबाउट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखो यहां पे हम बात कर रहे थे, अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कितनी ट्रायंगल होंगी, तो ये देखो 8 तो यहां बनेगी, 8 ये बन गई, 8 ये बन गई और 8 ये बन गई, यानी कि 32 तो आपकी टोटल ये हो गई। अब 32 के बाद देखो एक त्रिभुज आपकी ये बनेगी, ये वाली एक बन गई ये। अब यहां से देखो अगला पॉइंट ये पकड़ लो, ये वाली 2 बन गई, फिर अगला पॉइंट ये पकड़ लो, 3 बन गई। 3 ऐसे बनी है तो 3 अपोजिट भी बनेंगी, 6 बन जाएंगी, 6 बन जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 38 हो जाएंगी। क्लियर है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन दिया था, उसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब बताएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी टाइप करवाई है और सारी टाइप के एक क्वेश्चन भी दे दिए हैं, तो मुझे आप जल्दी से कमेंट करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को टाइप बता दी है, तरीका बता दिया है। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को, और पहली वीडियो के अंदर ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट करवा दिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पिछले 8-10 साल के अंदर पूछे गए थे। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, जो टाइप बच गई है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होंगी भाई।
क्लियर है? तो वो हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे इन क्लासेज को अच्छे से शेयर करते हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए ट्रायंगल की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी वो बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएगी। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।